कलंकनी यामिनी, तूने यह जाल बिछाया, पाकर सहायता रत की, प्रेमानल यहाँ जलाया। तेरा पति चंद्र कलंकी, उसने अमृत के छल से मादक मदिरा बरसाई, छाई मादकता कल से। अंधियारा छाया नभ में, सुनसान मची वसुधा पर, विकराल कराल धरा पर, आया भी नहीं सुधाकर। सभी मनुज प्रायः कर निद्रावस्था में सोते, या नंग के बस में प्रायः कामी जन होते। कामिनी जन को निज वश कर, है उनको खूब सजाता, मानो शंकर से डर कर, है मदन किला बनवाता। कामिनी का कलित किला वह कितना सम्मोहक होता, उन्नत स्तन है बुर्ज अहो दुर्गों सा शोभित होता। डर कर अनंग शंकर से फिरता है मारा मारा, दिन को वह नहीं निकलता, चिंता तुर रहे विचारा। एक तो यह निशान धेरी, फिर नारी का वक्षस्थल, कुंजर सी चाल परख कर, पाकर कोमल कंठस्थल। और निशा में आया वह भी तो अरे अंधेरी, छुप करके कहो नहीं तो क्यों करता वह जग फेरी। नारी का रूप बनाकर आया पहचान न लेवे, नर भेष छोड़ वह आया, शंकर कहीं जान न लेवे। नारी स्तन मंडल का वह सुधामयी रस पीकर, हुआ भस्म जो मदन वही आया है दोबारा जीकर। नारी जन को अपना कर नर पर प्रहार करता है, हाव भाव दिखला कर उनके मन को हरता है। बीते दोपहर निशा के वह चंद्र निकलता आता, आधा रह गया कहाँ वह, आधा भगता ही आता। रंभा यामिनी से मिलने वह शीघ्र भागता आता, व्याकुल होता घबराता, अरुरक्त मुखी हो जाता। यामिनी निशेष को लख कर भावनी से मुस्का देती, मुख की मलानता धोकर किरणों को लिपटा लेती। अभिसारण को पहना था जो काला वस्त्र निशाने, उसको उघाड़ने लगा शशि अब शुभ्र वस्त्र पहनाने। शशि अपने कर फैला कर आलिंगन करे निशा का, अपनी किरणों के बल से तन उज्ज्वल करे निशा का। कहे निशा है स्वामी अब तक हे नाथ कहाँ थे, क्या कहूँ अरे महारानी बंधन में प्रिय
लिए वहां थे। वहाँ कुमुदन नख कए चंदा से बोली आओ, खिल गई कली है मेरी प्रीतम आओ प्रिय आओ। शशि भी जा पहुँचा जल्दी रानी के समुद्र भवन में, जिनके कारण वह अब तक डोला था प्रायः वन में। निश्चिंत सो रहे नर सब, जग रहे वृद्ध है किंचित, सब ही अबाध सोते हैं, कोई नहीं सुख से वंचित। नारी नर व्याकुल होते, किसने है उन्हें सताया, पाकर अनंग ने यामिनी अपना आतंक मचाया। कोई नर अपने कर से कामिनी केशों को खोले, उनको मुख पर छिटका कर धीरे धीरे यो बोले। काले काले ये कच प्रिय मेघों से शोभा देते, मध्यस्थ तुम्हारा मुख यह रे चंद्र प्रभा हर लेते। रे नेत्र पद्म से शोभे, मानो मुख पद्माकर है, रत्नाभूषण कानों में क्या मुख ही रत्नाकर है। कर में कामिनी कर लेकर कितना कोमल यह कर है, कर कमल नहीं कह सकता, यहाँ पर नहीं पद्माकर है। अरे अरे हे नाथ व्यर्थ ही कर क्यों मोड़े देते, अच्छा अच्छा बस कहकर क्यों उसको तोड़े देते। कोई जा कर के छत पर है चंद्र प्रभा में बैठे, वह राह विनोदामृत है, पीते हैं बैठे बैठे। कोई कामिनी कहती है अब मुझको सो जाने दो, बातें अब बंद करो प्रिय, कुछ निद्रा तो आने दो। अच्छा अच्छा सो जाओ, मैं भी तो सो जाता हूँ, सोना तो चाहूँ रानी, पर सोने नहीं पाता हूँ। सुनो सुनो बस एक बात कह कर ही मैं सो जाऊं, उस दिन का दिया इनाम कहो किस दिन मैं पाऊं। चोरी जारी को अरी निशा तूने ही तो करवाया, पाकर अनंग ने यामिनी अपना आतंक मचाया। जह देखो तह स्मर का निष्कंटक राज्य समाया, साम्राज्य अचल है उसका, जगती तल को भरमाया। पर कृष्ण राज चिंता में डूबे बैठे महलों में, कितने ही युद्ध लड़े हैं पर हारा नहीं अब लौ में। चिंतावस्था में बैठे एकदम विचार यह आया, इतना झगड़ा हो गया किंतु वह किंचित नहीं अकुलाया। गुस्सा बिल्कुल नहीं आया,
दर्शाया। देख विजय वह अपनी थोड़ा भी नहीं मुस्काया। महावीर होने पर भी लड़ने से सकुचाया। मुझे जानकर अग्रज केवल प्रण मात्र निभाया। और जीत जाने का उसको घमंड नहीं आया। सादर मुझको ही आखिर सिंहासन पर बैठाया। अपमान हुआ है मेरा, उसने तो नहीं किया है। उसने तो प्रायः अब तक मुझको सम्मान दिया है। अहो जीत जाने पर भी राज लोभ नहीं आया। सादर मुझको ही आखिर सिंहासन पर बैठाया। उसका अपराध नहीं है, क्यों गुस्सा उस पर आया। पहले तो कुछ नहीं सोचा, अब क्यों पीछे पछताया। मैंने ही आग्रह करके लड़ने को उसे बुलाया। आखिर मुझको ही सादर सिंहासन पर बैठाया। यह ठीक किंतु भाई की उन्नति देख कर जलना। उन्नत लख कर अपने से अपना अपमान समझना। लड़ना है व्यर्थ लड़ाई कहकर मुझको समझाया। आखिर मुझको ही सादर सिंहासन पर बैठाया। फिर भी अग्रज कहलाना है उचित नहीं अग्रज को। अवनति चाहना उसकी है उचित नहीं अग्रज को। होना बलवान अनुज का यह है सौभाग्य हमारा। है एक वंश हम सबका, कुछ नहीं हमारा न्यारा। बलदेव हमारे अग्रज, मैं हूँ उनसे बलशाली। मैं हूँ यदि राजा तो वे भूपाग्रज प्रतिभाशाली। उनने यह कभी न सोचा मैं सेवक हुआ अनुज का। मेरे मन में क्यों आया बल खटका मुझे अनुज का। रामानुज राम नृपति से थे धीर वीर बलशाली। मैं ही तो नहीं अकेला हूँ थोड़ा शक्तिशाली। ये बात ठीक है किंतु अपमान याद जब आता है हृदय धधकता मेरा। मानस जलने लग जाता। सीना फटने लग जाता। पागल सा मैं हो जाता, अपमान याद जब आता। रे कृष्ण सोचता क्या है एकदम मन में आता है। यह नहीं अनोखी घटना प्रायः होता आता है। केवल है तीन खंड का स्वामी। था भरत चक्र का धारी
वह 6 खंडों में नामी 32 सहस महराजे, जिसकी सेवा में रहते था आदिनाथ का सुत वह, सुर सेवा जिसकी करते। उसका बाहुबली द्वारा अपमान हुआ जगती में, है व्यर्थ और ये पछताना, मैं क्या उनकी गिनती में। बाहुबली ने अग्रज का अपमान किया था, किंतु अपमान देख अग्रज का वे सह न सके थे, परंतु अपमान हुआ अग्रज का इस महापाप के डर से, वे राज छोड़ निस्पृह हो चले गए थे घर से। बाहुबली साही नेमी प्रायः निस्पृह योगी है, लोभाधिक रोगों का वह नहीं किंचित भी रोगी है। शारीरिक बल होने से वह नहीं बड़ा हो सकता, प्रतिभा में मेरे सम्मुख वह खड़ा नहीं हो सकता। ताकत होती घोड़े में पर बड़ा नहीं वह जग में, जो राजनीति पहचाने वो ही नृप बनता जग में। यदि हार गया तन बल से, प्रतिभा बल से जीतूंगा, मैं झाड़ फूंक कांटों को निष्कंटक राज करूंगा। पर भेद राजनीति का कोई भी जान ना पाए, वह चाल खेलनी होगी कोई पहचान न पाए। हाँ हाँ बस सुलझ गया मैं, बस यही करूँगा प्रातः, लख कर अवश्य यह हिंसा, होगा वैरागी भ्राता। अब तो मैं किंचित सुख से चिंता विहीन सो जाऊं, समझो अब सुलझ गया मैं, अब निष्कंटक हो जाऊं। और उग्रसेन से मिलने प्रातः जूनागढ़ जाऊं, जाना ही होगा अच्छा, क्यों उनको व्यर्थ बुलाऊं। मेरे प्रस्ताव को पाकर वे अति आनंदित होंगे, गुरुजन परिजन यह सुनकर सब ही आनंदित होंगे। सोते सोते सोचते ही वे रहे महंत, अरे रात्रि के अंत में कुछ सोए श्री कृष्ण। यह भांति सोच दुख मोच कर यदुराज, चिंता को जलाए निश्चिंत सोए जाते हैं। अति शीघ्र उठ धाये नेमिनाथ को बुलाए, हंसकर धीरे धीरे बात यूं बनाते हैं। यदु कुल भूषण विलोक तुम्हें धीर वीर,
मारे स्वाभिमान के हृदय खिल जाते हैं वे लोग तेरी वीरता देख कर सुधीरता। नेमिनाथ आपका विवाह रचवाते हैं। थोड़े थोड़े शर्माए, थोड़े थोड़े हर्षाए, थोड़े मुस्काए, नेमिनाथ नहीं बोलते। और मुख किए नीचे ओठ दांत से दबोचे, गहे रहे मौन ओठ किंचित ना खोलते। खड़े रहे वहीं नहीं आगे पीछे गए कहीं, निश्चल खड़े हैं नेम किंचित ना डोलते। खड़े तो हैं सज्जित पर हो गए हैं लज्जित, जावो जावो अनुजयो कृष्ण राय बोलते। सम्मति लेकर अनुज की चले कृष्ण यदुराज, मंगवा करके रथ तुरत उग्रसेन के राज। या रथ को कुछ शोभ विलोक, चले जूनागढ़ को निरखेंगे। बैठ इसी रथ में प्रिय लेखनी, यादव ईश्वर संग चलेंगे। साज नहीं सिंगार नहीं, जूनागढ़ में हम भी विचरेंगे। और नहीं कुछ भी मन में, हम राजुल का मुख कंज लखेंगे। हम राजुल का मुख कंज लखेंगे। चल चल आगे ही दौड़ चले, हम तो सेवक प्रभु जी के हैं। आओ पैदल ही चले चले, ससुराल जा रहे स्वामी की क्यों नहीं प्रसन्न मुद्रा होवे। अपनी स्वामिन को निरखेंगे, बैठे बैठे यहाँ क्यों रोवे। कहते आए ससुरालों में सुख का आवास सदा रहता। साले साली घेरे रहते, प्राय सुख का स्रोता बहता। फिर मेरे आराध्य देव नेमीश्वर की ससुरालों में देखूंगी उनकी पत्नी को, खेलूंगी साली सालों में। चलो चलो हे पाठक,